तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ बिहार में ही क्यों 35 सीट पे, पूरे देश में चुनाव अकेले लड़ना चाहिए। अगर उनमें काबिलियत है, उनको अगर ऐसा लगता है कि बिना किसी सहयोगी के सत्ता में हम अगर आ जाएंगे तो उनको अकेले लड़ना चाहिए। किसी सहयोगी की जरूरत नहीं है, खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। अगर ठोकरें नहीं लगती भारतीय जनता पार्टी को तो थाल सजाए हुए चिराग पासवान जी के पीछे क्यों घूम रहे हैं भाई? इसकी जवाब भारतीय जनता पार्टी दे दे। कोई जरूरी नहीं है कि सब जगह चिराग पासवान जी को ही जाना पड़े। आखिर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के और सिपाही, जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ता क्यों होते हैं? आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ये बयान क्या दिया कि भारतीय जनता पार्टी 35 सीटों पर लड़ेगी और उसे किसी नए साथी की जरूरत नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए चिराग की पार्टी के नेता कार्यकर्ता हमलावर हो गए और मोर्चा खोल दिया है चिराग की पार्टी ने संजय जायसवाल के खिलाफ। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता कृष्ण कुमार कल्लू हैं। कल्लू जी, नए सहयोगियों की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और तब भी लड़ेगी जब चिराग पासवान गोपालगंज में प्रचार कर रहे थे, मोकामा में प्रचार कर रहे थे। अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय जायसवाल जी का जो बयान आया है कि 35 सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे, तो मैं संजय जायसवाल जी से आपके कैमरे पे एक आग्रह कर रहा हूं कि सिर्फ बिहार ही क्यों, पूरे देश में अकेले चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ ले, उनकी हैसियत और औकात पता चल जाएगी। चिराग पासवान जी की जो बात होती है वो राष्ट्रीय नेता से बात होती है जी। तो संजय जायसवाल जी 9 में हैं कि 6 में हैं, ये वही खुद बता सकते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के जो हैं उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि अब जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की बातों को अगर आप सुनेंगे और ध्यान देंगे तो ये दुर्भाग्य होगा। भारतीय जनता पार्टी थाली में आरती लेकर, फूल माले लेकर किस तरीके से पीछे पीछे दौड़ रही थी उपचुनाव में गोपालगंज और मोकामा में, ये बिहार की ही जनता नहीं बल्कि पूरे देश की 35 करोड़ जनता ने देखने का कार्य किया है। तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ बिहार में ही क्यों 35 सीट पे, पूरे देश में चुनाव अकेले लड़ना चाहिए। अगर उनमें काबिलियत है, उनको अगर ऐसा लगता है कि बिना किसी सहयोगी के सत्ता में हम अगर आ जाएंगे तो उनको अकेले लड़ना चाहिए। किसी सहयोगी की जरूरत नहीं है, तो फिर दर ठोकर क्यों खा रहे हैं? लगता नहीं कि ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो गई है। कहाँ ये तय माना जा रहा था कि चिराग पासवान की एंट्री अब एनडीए में है, हो सकता है हो भी जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस बयान की वजह से एंट्री नहीं होगी, लेकिन चिराग पासवान आधिकारिक रूप से एनडीए का हिस्सा हो इससे पहले ही वार पलटवार शुरू हो गया है। दोनों दलों के बीच टकराव शुरू हो गया है। दोस्ती बनने से पहले ही टूटती हुई नजर आ रही है। नहीं, ये दोस्ती टूटती या दोस्ती निभती की बात नहीं है अभिषेक जी। ये तो मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता का मतलब टॉप 2-5 कोई ऐसा नेता का बयान आया है तो आप हमको बता दीजिए, आप हमको दिखा दीजिए। अब संजय जायसवाल जी 9 में है कि 6 में है? अरे भाई, वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। चिराग पासवान अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ठीक है, लेकिन संजय जायसवाल भी तो बिहार में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। एक राष्ट्रीय पार्टी के बिहार जैसे बड़े राज्य के प्रदेश अध्यक्ष है। उनकी बात को आप गंभीरता से नहीं लेंगे? क्यों लेंगे भाई? वो 9 में कि 6 में, हम तो लगातार आपको ये बात बोल रहे हैं। अब संजय जायसवाल जी की बातों को लेकर के हम टकरारे पैदा करें, ये उचित कतई नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जो नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, देश के बड़े नेता में उनका नाम है, वो रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, जो मौसम वैज्ञानिक आप ही लोग कहते थे। सुना है कि 7 बार कैबिनेट में मंत्री रहा करते थे, उनके पुत्र हैं। आप समझ रहे हैं बात? सुना है कि चिराग पासवान बहुत नाराज हैं संजय जायसवाल के इस बयान से। कुढ़नी का प्लान भी कैंसिल कर दिया है। देखिए, कुढ़नी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आ गया कि तमाम साथी लगे हुए हैं, जो दिशा निर्देश आएगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे और कार्य कर भी रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि सब जगह चिराग पासवान जी को ही जाना पड़े। आखिर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष,
पार्टी के और सिपाही, जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ता क्यों होते हैं? सब जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाने के लिए क्या? नहीं। तो हर जगह जाना संभव नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सिर्फ बिहार के अध्यक्ष नहीं है, पूरे देश के अध्यक्ष हैं। संजय जायसवाल जी को आपके कैमरे पे स्पष्ट कर दो। आप ये मानते हैं कि जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बयान दिया, कुढ़नी में उसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है? अगर अनमने ढंग से आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का साथ देती है, उस जोश खरोश के साथ चिराग पासवान नजर नहीं आते हैं, तो जैसे मोकामा और गोपालगंज में नजर आए। और आज ही मैं समीकरणों पर निगाह डाल रहा था, वहाँ जातीय समीकरण क्या है, 20,000 वोटर हैं पासवान जाति के। आपको सबसे पहले जो कंफ्यूज आप तमाम मीडिया के साथियों को है, इस चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ दलित के नेता हैं, तो इस बात को आप भूल जाइए। हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान हर धर्म, हर जाति के लोग के वो नेता थे। उन्हीं का अंश, उन्हीं के पुत्र चिराग पासवान जी हैं। तो चिराग पासवान जी सभी जो धर्म है, सभी जो जाति है, उसके वो नेता है। इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ वो दलित के नेता नहीं है। इस बात को मैं क्लियरफाई कर दूं। आप मोकामा के जो चुनाव में वो चिराग पासवान जी जो गए हैं, जो गोपालगंज के जो चुनाव में गए, सभी धर्म जाति के लोग ने चिराग पासवान जी के चेहरे पे मोहर लगाने का कार्य किया है। सवाल यह है, बेसिक सवाल यह है, मुद्दा यह है कि खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कुढ़नी से इन पहले जिस तरह से बीजेपी का बयान आया है। अगर खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता, अगर ठोकरें नहीं लगती भारतीय जनता पार्टी को, तो थाल सजाए हुए चिराग पासवान जी के पीछे क्यों घूम रहे हैं भाई? इसकी जवाब भारतीय जनता पार्टी दे दे। तो चलिए, थाल सजाकर चिराग पासवान के पीछे पीछे क्यों घूम रहे हैं? अगर आपको किसी नए सहयोगी की जरूरत नहीं है, आपको 35 सीटों पर चुनाव लड़ना है, और चैलेंज ये भी लो एलजेपी नेता कृष्ण कुमार कल्लू की तरफ से कि पूरे देश में अकेले लड़ लीजिए, सभी सीटों पर लड़ लीजिए। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।